ही है। आप अगर चलेंगे ईश्वर की ओर तो आपको शरीर से बाहर जाने की जरूरत क्या है। जो वस्तु आपके घर में है उस वस्तु आप अपने घर में सहज में पा सकते हैं। आपको तो अंतर अपने शरीर के अंदर अंदर करना, बाहर के कुछ लेना नहीं। एक तो यह बात। दूसरी यह बात कि मार्ग पर चलने वाला कहाँ, क्या प्राप्तव्य है। मार्ग पर चलने वाला जीव आत्मा और प्राप्तव्य है क्या, ये महाप्रभु परमात्मा, वही प्राप्तव्य है। तो इस शरीर में मार्ग कहाँ से शुरू होगा, जहाँ जो बैठा होता है वहीं से मार्ग शुरू होता है। हम सब यहाँ जहाँ बैठे हैं अगर उठेंगे, ये भले कहेंगे कि पंडाल के अंदर स्थान है, लेकिन जहाँ जो बैठे हैं उस चलेंगे कि जहाँ बैठने का स्थान से ही चलेंगे। कोई आगे बैठे हैं तो पीछे बैठे हैं तो वहीं स्थान, लेकिन पंडाल एक पंडाल है, पंडाल के अंदर चाहते हैं कि कहाँ पड़ेगा और जहाँ बैठे हैं वहीं से रास्ता शुरू। इस शरीर के अंदर यदि आत्मा का कहाँ बैठे, तो तीन अवस्थाओं में यह चेतन आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती आती रहती है और उसी के कारण से, उसी जाने आने के कारण से चेतन आत्मा को अलग अलग अवस्था प्राप्त होती है। अलग अलग अवस्था प्राप्त होने के कारण अलग अलग ज्ञान होता है। जैसे भी आप जगे हुए हैं, इस शरीर के अंदर कोई एक खास स्थान है जहाँ आप रहते हैं तो जगने की अवस्था में रहते हैं। उस स्थान में रहने से आप वैसे ही जगने का स्थान पर रहें और स्वप्न में उस स्थान पर नहीं रहते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं तो स्वप्न स्थान हो जाते हैं। तब स्वप्न का जैसा ज्ञान होता है तो आपको मालूम है और गहरी नींद में फिर तीसरे स्थान पर आप हो जाते हैं। जब गहरी नींद या किशोर की अवस्था आती है तब जो ज्ञान होता है निपटन भगार कुछ भी ख्याल नहीं, अपने कहीं काबू होती है, वह ज्ञान होता है। तो तीन अवस्थाओं में इस तरह से आना जाना होता है। तीन स्थान आठ स्थान है जहाँ जागने में आप रहते हैं, जो आप साधन भजन जप ध्यान करेंगे इसी स्थान पर करेंगे, जागने में ही करेंगे। स्वप्न में कंठ में बासा होता है, किशोरती में हृदय में बासा होता है और जब आप जागने में भजन करने लगते हैं तब फिर एक और अवस्था होती है, जो जागना भी छूट जाता है और तीन और दो अवस्था तो छूट ही जाती हैं जगने पर और जागना भी छूट जाता है। तो जगना छूट कर फिर नीचे नहीं ऊपर की ओर का निशान आ जाता है, ऊपर आंख के ऊपर। उसको उपनिषद में कहा है कि निर्भाग्य मस्तक में ऊंचे में यहाँ बासा होता है। इसका बड़ा लंबा मैदान और उसमें जो अवस्था होती है उसी को चौथी अवस्था या पूरी अवस्था कहते हैं। इस पूरी अवस्था में यह जो को पूरी अवस्था में जाता है वह स्थूल आवरण से पार हो जाता और उसी के अंदर गुजरते गुजरते सूक्ष्म कारण महाकारण सब पार होकर केवल चेतन अवस्था में यह अंतर का मार्ग है। और यह मार्ग ईश्वर तक लगा हुआ। कहाँ जाने का रास्ता, ईश्वर तक जाने का रास्ता। किसके लिए रास्ता, जीव आत्मा के लिए रास्ता। कहाँ से इस रास्ता का आरंभ, आंख के स्थान से उस रास्ते का आरंभ। कोई कहे कि हम आंख के स्थान में नहीं रहते हैं, पसरे में रहते हैं, ये बेचारा नहीं जानता। हम नाक में रहते हैं, हम कंठ में रहते हैं, ये जागने की अवस्था में गलती है, वो नहीं जानता। अपने सोच के देखे में कहाँ रहता है। अरे ये तो मानना ही पड़ता है कि अपने शरीर के अंदर में रहते हैं। तो कहाँ रहते हो, तो शरीर के अंदर में देखो। शरीर के अंदर में देखने के लिए क्या किया जाए, बाहर देखना छोड़ दो, बाहर के सब ख्यालों को छोड़कर
बाहर देखना छोड़ दो, तो आंख बंद कर लो। आंख बंद करके पूछो कि मैं कहाँ हूँ, जवाब नहीं आ पाएगा कि मैं अंधकार में हूँ। इससे जैसी बात कोई कहे, इससे उनकी बात कोई कहे, मानना जोग नहीं होगा। और वो अंधकार कहाँ है, तो हमारी दृष्टि कहाँ है। आंख बंद करने से दृष्टि कहाँ है, तो पलक के अंदर, आंखी के अंदर में है। वहां अंधकार मालूम हो रहा है। उस अंधकार में बैठा है तो आंख में बैठा है। इस क्षण में मन कहाँ बसत है, कभी कहा नहीं। इस क्षण में मन कहाँ बसत है, निकट जाए कही था। गुरुजन है तो समझ लो, ना कर गुरु हो। मैं मानी मन बसो, निकट जाए न रखो। सदगुरु ज्ञान बताइए सब चिंतन से। यहाँ से रास्ता शुरू होता है। ईश्वर के पास जाने के लिए यहीं से रास्ता पर चढ़ना होगा। जो इस रास्ते पर चढ़ेगा, इसका पहला छोर पकड़ेगा, न वो जागने में रहेगा, न सपनाने में रहेगा, न गहरी नींद में रहेगा। उसकी कैसी अवस्था वहीं से। तो जैसे ये जागने के स्थान में रहकर हम लोग जागने के संसार को दूर तक देखते हैं, दूर तक जाते हैं, जहाँ नहीं जा सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसके लिए भी ज्ञान रखने का और है, और है, और है। बहुत दूर तक है। सुना है कि अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि निर्देश काल का भी अंत होता है। तो देश काल कहना है, वहां तक जाता है। जब तक जाता रहता है, करने को कर्म बाकी है, तब तक पूरी व्यवस्था। उस पूरी व्यवस्था का जहाँ अंत हो जाता है, पांचवी क्रियातीता अवस्था आती है। उस क्रियातीता अवस्था को करो और कुछ नहीं। वही है जो वहीं पर ईश्वर का प्रत्यक्ष। यहाँ वो तो यहाँ तक हो गया कि चेतन आवरण, जो हल्का आवरण है, उससे भी आगे बढ़ गया। केवल आत्मदशा में यह है भक्ति का पूरा रास्ता। और इस रास्ते को खड़ा करके समझने पर तो तीन ही बात, अंधकार, प्रकाश और सर्व आरंभ में है, ईश्वर से लगा हुआ है। और उस शब्द को परख जाता है, जबकि अंतर में दूर तक पहुंचता है, तो उस शब्द को परख जाता है। उस शब्द को परखा कि काम खत्म हो गया। पारस से लोहा छू लिया, लोहा छू लिया पारस को, और लोहा लोहा में सरस्वती ही कंचन भैया छूटा बंधन। आज नाम पारस है, मन है नय लागो, सरस्वती ही कंचन भैया छूटा बंधन। वही लड़ाई शब्द की देश के चुंबक भाव, बिना शब्द नहीं उजरो केका करो का। वही शब्द साधन को नाम भजन भी कहते हैं। भजनात्मक नाम भजन होता है विद्या के द्वारा, मन के द्वारा। और भिन्नात्मक भजन के लिए मन को पहले उसमें लगता है, लेकिन विद्या का कोई काम नहीं। मनुष्य के जप करो नहीं, जी जलाओ, मन का काम तो होता है, लेकिन वर्णात्मक का जो जप होता है, मानस जप, इसको करो। यह लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज ने कहा है, लक्ष्मीनाथ परमहंस, अनहद अपने साथ है, अजपाया का नाम अमल करो अपनाए के, अमर नाम घटना। यह असली अजपा जप होगा। जाप अजपा हो सहज गुण परख गुरुगुण धारी। इस तरह से यह अंतर मार्ग सबके लिए एक है। न इसमें कोई मजहबकारों को तो, न इसमें कोई कुल जाति वर्ण आदि का रोक को, धनी हिजन और निर्धन होने का न रोक को, अविज्ञान और अविज्ञान होने का भी न कोई रोक को। विज्ञान करो तब भी यही बात, और अविज्ञान करो तब भी यही बात।
एक बेचारा बिल्कुल अपढ़ आदमी, भजन खूब किया, आप बड़े विद्वान, आपने भजन खूब किया, होते होते जो कुछ आप पाए सब होते होते आपने और उसमें कोई अंतर नहीं रहा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि नज तो बहुत तक भांति का चाहे जाने को तन नद मन नद तभी गांजा भांग के सुबह सबको देते हैं, ये सबको छोड़ो। लेकिन फिर कहते हैं नज तो बहुत तक भांति का चाहे जाने को तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोग, विद्या मद और गुण मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करो तो पावे अनहद। तो इसका अर्थ नहीं कि पढ़ो लिखो नहीं मूर्ख बने रहो, इसका अर्थ तो नहीं। उसका अर्थ है पढ़ो लिखो घमंडी मत बनो, इसका अर्थ ही विद्या विदा की दुनिया को याद करिए, जहाँ विनय है वहाँ घमंड कहाँ। तो भक्ति के बारे में जो मैं भक्ति का बारे कहता हूँ और समझ गया हूँ वो यही है कि जिस रास्ते का भी वर्णन हुआ है उस रास्ते पर चलो। आधार आपके अंदर की ज्योति है और आपके अंदर में शब्द है, वो भी आधार है। गंगा जी में कोई पड़ा हुआ है जल में, तैरता जाता है, उसका पथ जल है और जल ही जल चलता हुआ जल को पार करके सूखी जमीन पर चला जाता है। उसी तरह वहां तक की कोई जोत में जाने का आता है तो ज्योति ही जोत में जाता है, ज्योत ही पथ है, ज्योति ही अवगम। शब्द अभ्यास में जाना चाहता है और शब्द ही अभ्यास करके हो जाएगा, तो शब्द ही इसके लिए रास्ता है और शब्द ही इसके लिए आधार है। शब्द को पकड़कर शब्द को पार करता है, ज्योत को पकड़कर ज्योत को पार करता है, फिर तो जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तब जैसे पानी को हाथ से ऐसे मारा तैरने में, तो गया पहले तो ज्योति को इसको जल को इसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया, फिर आगे फिर जल ही को पकड़ा, फिर छोड़ दिया, फिर आगे जल ही को पकड़ा। तो जल पकड़ते हुए जलपथ को पार कर लेते हैं, इसी तरह से ज्योत पकड़ते हुए ज्योत को पार कर लेते हैं, इसी तरह से शब्द पकड़ते हुए शब्द को पार कर लेते हैं। यही रास्ता, यह जो उपासना के साधन है, तो शास्त्र आदि में जो उपासनाएं हैं, ये उपासना के जो साधन है, मैं इनको निरर्थक है ये नहीं कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि पहली अवस्था ही ये गोरा है, परंतु ही खत्म कर दो, इसमें ही कसमें सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये अपने आप हो जाएगा तो संतों का ज्ञान जो पूरा पूरा है तो निरर्थक ही रह जाएगा। लेकिन जो संगत रूप से आप इसको समझा नहीं सकते तो इसी में अपने आप हो जाएगा। जिस संगत रूप से पश्चात समझा नहीं सकते, मैं उसके लिए बराबर कोशिश करता चला आया हूँ और इस पर मजबूत हूँ कि इसको ठीक ठीक समझा सकूँ और समझाता हूँ, इस पर मजबूत हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि सबको नहीं बात बताता है ये ही रास्ता, बहुत दूसरा रास्ता है तो बता दो, किधर जाएगा, कौन जाएगा, आपका पैर जाएगा, देह जाएगा, कौन जाएगा, कहाँ से चलेगा? इस सब बातों को जानो तो रास्ता की कैफियत बूझो और रास्ता का निर्णय जानो, ये रास्ता तो चाहिए। इतना पवित्र कर्म करने के लिए, इस पवित्र कर्म में आपको बाहरी चीज कुछ नहीं देना, बाहरी चीज कुछ नहीं देनी है, कुछ नहीं देते हैं बाहर।
जब तक स्थूल काम में रहते हैं तो प्राणायाम का प्रभु बाहर का वायु दिया, बाहरी चीज कुछ नहीं दे। अगर ध्यान किया मोटे रूप का तो बाहर का रूप नहीं लिया, लेकिन कोई मंत्र जपा तो भी बाहर का कोई शब्द लिया वो आप जपते हैं। लेकिन इसमें जब कि आप वो सब करके आगे बढ़ते हैं तो सब आपको कुछ नहीं देना, और नहीं आगे बढ़ते हैं तो आप असली तत्व को नहीं पाते। और आगे बढ़ने के लिए चलते हैं तो मोटे मोटे कामों को आपको पहले करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा, संतों को वाणी है। और फलाने ने कहीं कि सूक्ष्म से ही शुरू कर दिया। अरे अनेक जन्म से करता हुआ आता था तो कुछ बड़ा संस्कार था, उस संस्कार को पकड़ लिया, गुरा गुरु का इशारा पाया, संस्कार जिसका उत्तम था पकड़ लिया, पहले से बहुत कष्ट आता था, सब इसी तरह नहीं हो सकती। इसलिए जैसे एक शरीर को जिंदा रखने के लिए पैर की बड़ी आवश्यकता है और सिर की भी बड़ी आवश्यकता है। न सिर काट डालो न पैर काट डालो तो तुम्हारा शरीर जिएगा, न सिर काट डालो न पैर काट डालो, दोनों को रखो, दोनों काम की चीजें। यह जो मोटी उपासनाएं हैं ये कोई रास्ता नहीं है, रास्ता पर चलने के लिए ये सहारे हैं, पहला सहारा। लेकिन सहारा को ही कह दो तो पूर्ण हो गया तो बड़ी गलती। इसीलिए लोग एक महात्मा कहते थे मेरे मुझे वो कहता तो सब है, मानता कुछ नहीं। उनको खूब आश्चर्य कहते हैं, कहता सब है मानता कुछ नहीं है, कहता है कहाँ को? ये तो कहता ही नहीं कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। वो जब होता है कि अस्थूल साधन से सूक्ष्म करने, ये बहुत पवित्र काम है, बहुत पवित्र काम है। उसकी हृदय में शुद्धता नहीं है, वो है इस काम में अग्रसर हो, इस काम को करना, इस काम को जैसे करना पसंद करें। पसंद तो कर भी सकता है लेकिन कर नहीं सकेगा। हृदय की शुद्धि, हृदय की शुद्धि के वास्ते झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, नशाओं को नहीं लो, हिंसाओं को नहीं करो। हिंसाओं को छोड़ देने के वास्ते यहाँ तक कि मत्स्य मांस का भोजन भी छोड़ दो। मनुस्मृति में पढ़ो, वहाँ लिखा हुआ है कि मारने का जो सलाह दे कि मारो या आज्ञा दे कि मारो, अनुमंता अपने को जो कहे एक, जो मारे दो, जो टुकड़ा टुकड़ा करे तीन, जो बेचे चार, जो खरीदे पांच, और जो पकाए उसको छह, जो इसको परोसे सात, और जो इसको भोजन करे आठ। आठ घातक मैंने जी ने बताया, ये आठ घातक है। आठों से बचो, नहीं खाओ आठों से बचो, नहीं खाओ आठों से बचो। यह जान करके कि इनके सत्संग में मना होता है, किसने भी लोग कितने डर को भागते हैं, कितने तो बाप रे बाप झूठ बोलना मना है, बाप बाप को नहीं लगाते हैं। कहते कितने कहते रोजगारी पार हो गए, अरे रोजगार क्या पार होगा, रोजगार की किसी रोजगार में रहो करोगे, परंतु तुम्हारा संसार का चक्र पार हो जाए, संसार का दुख खत्म छूट जाए। इस तरह से पवित्रता से जीवन बिताना चाहिए। और यह बात है कि धन कमाना सबके लिए आवश्यक है, कोई कह नहीं तो मानने देंगे। धन कमाओ, लेकिन शुद्धता पूर्वक धन कमाओ।
कितना धन कमाओगे इसका अंदाज किसी को नहीं। जितना हो फिर हो जाएगा और कमाया जाए तो कमाते ही रह जाओ। बहुत कमाओ बहुत का कहीं अंदाज नहीं। घर बढ़ जाए धन से, लेकिन धन का और चाहिए। ये जो तृष्णा और लालच है इसको कम कर देना। जो थोड़े में संतोष कर सकता है वह साधन कर सकता है। जो थोड़े में संतोष नहीं करता है, जिसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, जिसको लोभ लालच ऊंच नीच स्थानों में गिराता रहता है, उससे ये काम होना अवश्य ही बड़ा खराब है। वह खराब ही समझेगा इसको। नहीं कहने का समझता है तो कहता है कि ऊँचा तो है लेकिन मेरे योग्य नहीं। तो धन कमाओ, अवश्य धन कमाओ, लेकिन शुद्धता पूर्वक कमाओ। बच्चा तो थोड़ा पहन कर रहा जाए, बढ़िया कपड़ा पहनने का शौक छोड़ दिया जाए। बच्चा कपड़ा टुकड़ा पुराना झोलाना पहनने के बाद धन है वही पहन कर संतोष में रहा जाए, ये बहुत बढ़िया। और बढ़िया कपड़ा हम पहने, इसके लिए सभी जने को आपको धन बहुत जमा होना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल छोड़कर धन जमा कर रहे हैं। देह को ढांका बढ़िया कपड़ा से, मन को गरीब में डाल दिए, खराब कर दिया। यहाँ क्या दृश्य है, एक यहाँ सीख लेना चाहिए। जिनको पंडाल में सोने के लिए स्थान नहीं मिलता है, एकदम लोग घमासान सोए हुए हैं। जिनको और कोई मकान यहाँ कोठी यहाँ खाली नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, ये कड़ाके की जाड़ों का दिन है और इसमें बाहर ही सो जाते हैं। हमने तो अपने से निकल कर देखा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कितने बाहर ही सोए हुए हैं, वो कैसे सो जाते हैं। कोई पूरी मिठाई चुनकर खाते हैं, खरीद कर खाते हैं, और कोई अपना घर को सत्तू ले आए हैं या सत्तू खरीद लेते हैं, खा लेते हैं। असंतोष पूर्वक रह करके ध्यान भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं। तो पूरी मिठाई खाने मना क्यों करते हैं, लेकिन शुद्ध आजीविका चाहिए। पूरी मिठाई खाने के लिए अपने मन को साथ में मत दिलाओ। चोरी बेईमानी ठगोई ईश्वर की बात को हट के रहो। तो यह है कि धन का कमाना अच्छा है, परंतु धन को बुरी तरह कमाना यह ठीक नहीं। ये आपको पीछे हानि में पहुंचा देगा और जीवन काल में ही कहीं बड़ा भारी धक्का दे देगा। बहुतों को बड़े को धक्का लगा, नाम क्या कहना है, बड़े को धक्का लगा। किसी तरह अपने ऐब को बचाते हैं, लेकिन उनका मन शर्मिंदा रहता है। अक्ल के पेट से अपने को बचाते हैं, परंतु उनका मन शर्मिंदा रहता है। लेकिन जो मामूली पैसे में गुजर कर देते हैं, उनका मन को नहीं शर्मिंदा रहता। इसलिए धन कमाने में जो यह बुरे तरीके हैं, बुरे तरीके से धन मत कमाइए। लेकिन ये बुरे तरीके को छुड़ावेगा कौन? केवल वही ख्याल है कि धन कमाओ, वही ख्याल रहेगा कि बुरे तरीके को और छुड़ा दे। यही बहुत है, इसीलिए बुरे तरीके से लोग धन कमाते हैं। और हम लोग को विश्वास है, आप भी समझ सोच के देखिए, ईश्वर भक्ति के पक्ष में आ जाइए, आपके मन में ये पक्ष मजबूत हो जाए तो बुरा तरीका कौन था? बुरा तरीका ईश्वर की भक्ति आपको था।
कि झूठ, चोरी, व्यभिचार, नशा, अहिंसा, इस सबसे आप बचने लगे, क्योंकि भाई भक्ति में बाधक होंगे, इनसे आप बचिएगा और इनसे बच कर धन कमाइएगा तो और ज्ञान रखिएगा तो संतोष परम लाभ है। संतोष आपको रहे बनाकर बनकर और लोभ लालच को अपने मन को आप हटा कर रखें। आपके अंदर भी वो सुख उत्पन्न नहीं जैसा लगे, लेकिन पीछे आपको सुख उत्पन्न हो, जी के भी सुख उत्पन्न हो। दुष्ट कर्मों से बचना ईश्वर भक्त के सहारे से हो सकता है, किसी के दंडे से नहीं हो सकता। गंदा बदलता रहता है, दुष्ट कर्म होते ही रहते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। इसका क्या कहते हैं, शिव जी का जो है तांडव नृत्य है, दुष्ट कर्मों का आजकल तांडव नृत्य हो रहा है आपके देश में। इससे खाली गंदे के मार से दुष्ट कर्म भागने वाला नहीं। ईश्वर की भक्त के पक्ष में आए तो किसी का गंदा भी नहीं, गंदा मारने वाला भी आगे करने लग जाए। ईश्वर भक्त के पक्ष में आ जाइए, आप ही आप भक्ति का मुलायम गंदा लगेगा और आप दुष्ट कर्मों से बचते हुए चले जाएंगे। अगर दुष्ट कर्मों से एक, दो, तीन अनेक ईश्वर से बचेंगे तो आपके देश में शांति छा जाएगी। और मेरा कहने का मतलब यह है कि कब आप कहेंगे कि हमको स्वराज को पहले ही से है, अब दुष्ट कर्म सब बहुत दूर हो गए हैं, तो अब स्वराज में सुराज भी हो गया। और दुष्ट कर्म रहने से सुराज को नहीं होता। न तो हम इसमें सरकारी कोई निंदा करते हैं, न हम इसमें यह कहते हैं कि भक्ति भाव हमारे देश के सरकार को नापसंद है। अध्यात्म पथ में लोग आओ, अब राजनीतिक लोग भी कहने लगे हैं, जो यहाँ के बड़े सबसे बड़े सरदार थे, जिनके बहुत प्रयास को उनके साथी सब उनके साथ हुए और यह स्वराज्य आपको मिला है, वो महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी भक्त लोग कितने सच्चे। उनके जीवन में पढ़ा कि वो जब अफ्रीका में वकालत करते थे तो एक आदमी झूठा मुकदमा उनको दे दिया। लोग जानते थे कि झूठा मुकदमा नहीं देते हैं, वो झूठा मुकदमा इस तरह से बात बना रहा तो उनको कहा और इस तरह गवाही दिलवा दी तो उनको सत्य प्रतीत होने लग गया। तो मुकदमा साफ करके जिस दिन राय सुनाने की बात थी, संजोग और था कि किसी ने कह दिया कि महाराज आप क्या वकालत करते हैं, आपके लिए तो है कि आप झूठा मुकदमा ऐसे झूठा है, ऐसे झूठा है, शिकायत कर दी उसकी। उन्होंने और लोगों से पूछा कि मालूम है तो ठीक कह रहा। वहाँ हाकिम अब जीत के लिए राय सुनाने वाला है, जाके उन्होंने कह दिया कि मैंने जितना बहस किया बिल्कुल नहीं जीत पर मुकदमा था। और हमारे ये गार्जियन थे, जो मैं पढ़ता था, वो गार्जियन थे, बूढ़े धन था, वो थे पुराने जमाने के नक्शा दरभंगा जिला उनका घर था। तो जिसका मिसाल कुछ नहीं है, बिना मिसाल का है, अनकन है और सबसे बड़ा है, ऊंचा है। उसके पास जाने के लिए वो सुनोगे तो खाली सुन करके ही आनंदित बनोगे तो नहीं, आनंदित बनते जाओगे, उसके पास जाते जाते पहुंचे हमेशा कीर्तन होता। इसलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए और इस तरह समझिए। यहीं तक ये सब कह गया, खत्म किया आज का सत्संग।